नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज फिर से एक बार पुनः आपके लिए लेके आए हैं काशी रहस्य अध्याय पंचविंशो अध्याय 25वां अध्याय। क्या बात है। और हमारी आपकी ये यात्रा काशी रहस्य की अपने अंतिम पड़ाव पर आ ही चुकी है। बस पंचविंशो अध्याय के बाद षड्विंशो अध्याय और उसके बाद काशी रहस्य संपूर्णतः रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज यह अध्याय हम लोग समाप्त करके अगले वीडियो में काशी रहस्य भगवान विश्वनाथ की कृपा से समाप्त कर देंगे। तो बने रहिए आज के विषय में। आज के अध्याय की विषय वस्तु है विशेष रूप से काशी वासियों के धर्म का वर्णन। जो काशी वासी है उनके धर्म का वर्णन आज इस अध्याय में हम देखेंगे। बड़ा ही ज्ञानवर्धक अध्याय होने वाला है हमारे लिए, आपके लिए, काशीवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं बिना किसी देरी के। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ पंचविंशोऽध्यायः विशेष रूप से काशीवासियों के धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, काशी में एक बार भी किया पाप अनर्थकारी होता है, ऐसा लोग नहीं सोचते और उल्टे पुनः विघ्न अर्थात अपराधों का ही सोचते हैं, जिस कारण पग पग पर दुख प्राप्त होते हैं। अवश्य ही बिना अपराध के किसी को भी दुख का भार नहीं सहना पड़ता। इसके विपरीत पाप कर्म करने वालों को काशी में वास करते समय, मरण के समय और अच्छी तरह जीने में भी अवश्य ही विघ्न आते हैं। लोगों को सीख देने के लिए पूर्व में ही मेरे द्वारा यह कहा गया है कि व्यास भी अपनी भूल के चलते काशी से निष्कासित कर गंगा उस पार प्रताड़ित किए गए, तो औरों की बात ही क्या। देखिए, व्यास जी का जब यह हाल हुआ तो औरों की क्या बात करते हैं। व्यास जी ने जब सोचा कि मैं श्राप दे दूं तो उनको निष्कासित मिल गया, काशी से निष्कासन मिल गया, तो हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। ये सब लीला जन सामान्य के शिक्षार्थ ही है। काशी में रहकर भी जो धन के ही लोभी बने रहते हैं, यथार्थ में वे काशीवासी नहीं हो सकते। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि कोई सिंहासन पर बैठकर यदि कोई दीनता दिखाता है तो यह केवल उसके दुख का ही कारण बनता है। तात्पर्य यह है कि काशी जैसे उच्च पवित्र स्थान पर बैठकर तुच्छ धन की कामना केवल दुख ही देती है। यदि सार्वभौम सम्राट का ऐश्वर्य प्राप्त व्यक्ति चने चबाता है तो यह हास्यपद ही होगा। वैसे ही मोक्षदात्री काशी में रहकर यदि हजारों मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है तो निश्चय ही उसका पाप कार्य ही होगा। जहाँ नित्य मोक्ष लक्ष्मी सुलभ हो, ऐसे काशी क्षेत्र में विषयों के अभाव के प्रति दरिद्रता अर्थात विषय निवृत्ति की कामना ना करना वैसा ही होगा जैसे कोई आकंटक गंगा में खड़े होकर प्यास से मर जाए। काशी के भीतर जो सावधान होकर रहता हो, ऐसा कोई साधु पुरुष ही यहाँ सब कुछ प्राप्त करता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह विद्या, वाक चातुर्य और धनादि के द्वारा श्री काल भैरव की आज्ञा का उल्लंघन करने में ही प्रवृत्त है, ऐसा जानना चाहिए। अहो, कितना आश्चर्य है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की माया अत्यंत मोहकारी है कि जो विष सदृश संसार को अमृत जैसा और अमृत सदृश मोक्ष को मृत्यु रूपी मानकर सबको वंचित कर रखती है। क्या बात है। ऋषिगण कहते हैं, कलिकाल में ना तो धर्म, ना ज्ञान और ना ही वैराग्य वैसा कल्याण करते हैं जैसा भगवान केशव में विशुद्ध भक्ति कल्याणकारी होती है। बिना भक्ति के काशी में स्थिति संभव नहीं। जब विचार पूर्वक मोक्ष की चर्चा यहाँ सज्जनों के लिए भी दुर्लभ है, तो पुनः काम सेवन करने वाले लोगों के लिए संसार कूप से निष्क्रमण कैसा संभव होगा। काशी में रहने वालों के लिए भी मोक्ष चर्चा कितनी दुर्लभ है, सोचिए। उनको लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, ऐसे ही नगरी है, पर काशी का जो स्वभाव है वो तो देखिए, उनकी भी चर्चा बता रहे हैं कि दुर्लभ ही है जो काशी में रह के काशी के स्वरूप को जान रहा है। सूत कहते हैं,
प्राचीन काल में कृतयुग में धर्मेश्वर के समीप, धर्मेश्वर महाराज कहाँ पे हैं? माता विशालाक्षी के आगे, थोड़ा सा आगे, बस पास ही में है दोनों। तो धर्मेश्वर जी के समीप वैराग्य संपन्न, परिग्रह न लेने वाले, इंद्रिय, मन और गुणों पर विजय प्राप्त, भगवान शिव के चरणार बिंदों में अत्यंतिक रूप से रत अतिशय पुण्यात्मा एक महापाशुपत रहता था। पाशुपत धर्म का आचरण करने वाले। वह महातपस्वी हिरण्यगर्भ शिव नाम में तत्पर, अतिशय कल्याणकारी, परिपूर्ण काम होने पर भी कदाचित यहाँ काशी में अत्यधिक अभिमान करने के कारण पिशाच होकर अत्यंत दुख को प्राप्त हुआ। रुद्र पिशाच बन गया पाप करने के कारण। दुष्ट जनों के समाज का संग और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण 30-30 हजार वर्षों तक दुख परंपरा को प्राप्त वह पिशाच श्री काल भैरव द्वारा अति आदर से ताड़ना को प्राप्त हुआ। ऋषि कहते हैं दुष्ट जनों की संगति से उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ, यह सत्य है। किंतु काशी में मरण प्राप्त होने पर भी उसे कैसे पिशाचत्व प्राप्त हुआ? सूत कहते हैं उस योगी का धर्मेश्वर के समीप एक छोटा मठ था। देखिए ये कथा है, सुनिए। वह वस्तुतः केवल लोक दृष्टि से जितेंद्रिय और तपोनिष्ठ था, ना कि शास्त्र दृष्टि से, अर्थात परमार्थता वह ऐसा नहीं था, बस लोगों को दिखाता था। हे ब्राह्मणों, किसी समय उसके परम प्रिय पुण्यात्मा पाशुपत मुनि धर्मनिधि ने उसका आवाहन किया। धर्मनिधि कहाँ है? हे हिरण्यगर्भ, हे महामुने, आप निरंतर क्या करते हो? आपकी यह काशी में स्थिति कैसे है? यह प्रतिदिन कैसे प्राप्त है? हिरण्यगर्भ कहता है जब से, तप से, शुद्धाचरण से, योगानुरूपी विद्या से, समाधि, दान और सबके प्रति सम्मान आदि रखने से मैं सर्वदा पूर्ण रूप से स्थित रहता हूँ। धर्मनिधि कहता है हे पाशुपताचार्य, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अभिमान युक्त ऐसा वचन तो व्यासादि के द्वारा भी नहीं कहा जाता है। इन तीनों भुवनों में एक शंकर ही ऐसा देवता है, दूसरा कोई नहीं। महान नियंता परमात्मा के बिना ऐसा कौन दूसरा जीव है जो इस प्रकार बोल सके? हिरण्यगर्भ कहता है मैं ही साक्षात शिव हूँ, मैं ही लोक कल्याण करने वाला शंकर हूँ। मेरे से व्यतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो अत्यधिक रूप से शुद्ध दिखता हो। धर्मनिधि कहता है आप अकेले ही ऐसे शिव सन्यासी पाशुपत हो जो ब्रह्मवेत्ता होने भी रागादि से ग्रस्त है। आप अपने को पूर्ण हूँ ऐसा मानकर भी विषयों के प्रति आसक्त हो। विषयों के प्रति प्रीति रखने वाला व्यक्ति यदि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहता है तो ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति हजारों बार गर्भवास के दुख प्राप्त करता रहता है। जो आजकल लोग कह रहे हैं हम ब्रह्मास्मि बिना कुछ सोचे समझे, उनके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है विषयों से उत्क्रांत व्यक्ति के लिए कथा श्रवणादि ही सुखकर हो सकता है। सत्पुरुषों की संगति, भगवान विष्णु का श्रवण, काशी में वास और भगवान शिव का अर्चन, यह सब सत्पुरुषों के संग से ही संभव होता है। इसलिए सत्संग ही मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी निधि है। हिरण्यगर्भ कहता है मेरे जैसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी के लिए कथा वार्तादि का क्या प्रयोजन है? और अरे इस सत्संग आदि से भी मुझे क्या लेना देना है? परामृत अर्थात ब्रह्मानंद प्राप्त किए व्यक्ति के लिए मुझे धनादि लेने से क्या प्रयोजन हो सकता है? धर्मनिधि कहता है तुम्हारी इतनी धृष्टता और ब्रह्मज्ञानी होने का झूठा अभिमान देख आश्चर्य होता है। तुम्हारे पास दास दासी है, गाय भैंस है, धन और धान्य संपत्ति भी है, तथापि तुम्हारे मुख की दैन्यता और यह चंचलता आश्चर्यकारी है। उसके बाद भी मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ ऐसा कहने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती। हिरण्यगर्भ कहता है धन धान्यादि जो कुछ भी दिख रहा है यह सब कल्पित है, माया मात्र है। मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि सदा इस बाह्य प्रपंचों में ना होकर इसके उस अधिष्ठान में ही होती है जिसके कारण यह प्रपंच मिथ्या होकर भी सत्यवत प्रतीत होता है। अच्छा,
सूत जी कहते हैं, उपर्युक्त बातें कहकर रुष्ट होते हुए हिरण्यगर्भ ने उस मुनि से कहा, रे पापी, तुम यहाँ से जाओ। पुनः वह प्रतिज्ञा लेने लगा और रात दिन वैसे ही दास दासियों से सेवित होता रहा। सदा व्याकुल वह वृद्ध वेश से तो शैव पाशुपत, किंतु धन का बड़ा लोभी था। शुद्ध परमात्मा तो निश्चय ही देहादि से सर्वथा अलिपित ही रहता है। देह से अपना कार्य होता है, किंतु उस देह में स्थित प्रभु परमात्मा तो अमायिक ही रहता है, क्योंकि वह मायिक नहीं होता। कैसा पाप, किसको पुण्य, कौन पापी और कौन पुण्यात्मा? विशुद्ध परमात्मा में कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह सब बातें माया कल्पित होने से भ्रम मात्र हैं। ब्रह्म का ये स्वरूप बता रहे हैं, ब्रह्म का कैसा स्वरूप है। यह मेरा, यह तेरा, यह धन धान्य, स्त्री आदि सब मिथ्या ही है। इस पंच महाभूत का प्रपंच में जाति धर्मादि भी व्यर्थ ही है। अद्वैत दर्शन है, ये समझ कर आप लोग इसको श्रवण करिएगा। ऐसी बात नहीं है कि जाति आदि सब कोई भी कुछ भी काम करने लग जाए। अद्वैत दर्शन में बता रहे हैं ये। वस्तुतः ब्रह्मानंद रस में मग्न व्यक्ति की देहादि पदार्थों में आसक्ति नहीं होती। वह तो सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वंतर्यामी हूँ, मेरा कोई नियामक नहीं है। समस्त कार्यों में जो मेरी प्रवृत्ति दिखती है वह लीला मात्र है, अहम मम बुद्धि से नहीं है। सूत जी कहते हैं, भ्रांत चित्त वाला हिरण्यगर्भ प्रतिदिन धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता था। दास दासी, गाय भैंस आदि के संग्रह में सदा तत्पर रहता था। धन और अन्न की वृद्धि ही उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भी उसके मन में लालसा थी। सदा विकृति अर्थात सांसारिक आसक्ति से ही कार्य करता था, लेकिन बातें अविकृत अर्थात ब्रह्म संबंधी करता था। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भिक्षुकों का अन्न वितरित करता था। ब्रह्म चर्चा करने में कुशल वह अत्यधिक लोभ से वशीभूत होकर कुछ भी दान ले लेता था। वह लगातार विनाथ के ब्रह्म की चर्चा करता रहता, किंतु मन से निरंतर धन का ही स्मरण करता। निष्काम कर्म का प्रदर्शन करता, किंतु निरंतर सकाम कर्म ही करता रहता। देखिए, ऐसे लोग भी हैं, करेंगे निष्काम और करेंगे सकाम। संसार की निसारता समझते हुए वह लोगों से कहता कि यह सारा धनादि मिथ्या है और भगवान की माया से कल्पित है। इसका त्याग करने पर सुख की प्राप्ति होती है और शांति आदि सुख से परिवार में शांति आदि की भी वृद्धि होती है। अर्थात संसार की आसक्ति का परित्याग करके सुख शांति की प्राप्ति होती है। हिरण्यगर्भ कहता है कि लोगों के कर्मबंधी की दुष्टता देखो कितनी आश्चर्यकारी है। लोग इस मेरे जैसे शिव योगी जन को एक बार भी धन नहीं अर्पित करते। धन का कार्य इतना ही है कि उसे विद्वान के अधीन कर दिया जाए, अर्थात सत्पात्र को दे दिया जाए। धन के कारण ही व्यक्ति को बंधन होता है। धन आवश्यकता वाले सत्पात्रों को देने से वह मुक्त हो जाता है। वस्तुतः धन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये देखिए, श्रुति यहाँ पे श्रुति ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब इसकी कथा नहीं कहेंगे, बड़ा लंबा पड़ जाएगा विस्तार भय से। पर काशी रहस्य क्या कहती है, धनमेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। धन ही मोह का कारण है और बंधन का भी कारण यही है, मोक्ष का भी कारण धन ही है, क्योंकि मन भी तो धन ही में लगा रहता है। यदि धन ही मेरे लिए परम सौख्यकारी है, ऐसा कोई सोचता है तो निश्चय ही वह उसके बंधन का कारण बनता है। हिरण्यगर्भ कहता है कि धन ईश्वर के प्रीत्यर्थ मेरे जैसे को समर्पित करना चाहिए। ऐसी बुद्धि होने पर ही वह संसार से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही धन का सद्व्यय करता है, दीन बनाने वाला नीच व्यक्ति नहीं। इस प्रकार काशी में उपदेश करता हुआ वह महाधूर्त अनेक धर्मों के विषय में बताता हुआ सर्वदा सभी का धन हरण कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाला धन की लालसा से
धनिकों की प्रशंसा करता, कभी धवल विभूति धारण कर रुद्राक्षों से अपने को वेष्टित करता, तो कभी वैष्णव चिन्ह धारण कर लोगों की प्रताड़ना करता। कभी वह शक्ति का उपासक, तो कभी सूर्य अर्चक और कभी गणेश आराधक बन जाता। वह पाखंडी, कभी शास्त्रार्थ करने वाला, तो कभी जप करने वाला जापक बन जाता। वह चतुर व्यक्ति धन की लालच में इस प्रकार से बहुत से कार्य करता। कभी गृहस्थों के भीतर पुत्रादि पदार्थों में भय दिखाकर बार बार शोक उत्पन्न कर दंभ का लोक में विस्तार करता। एक बार किसी समय आदर पूर्वक बलात् उसे आमंत्रित किया गया। उन लोगों से धन तो ले लेता, किंतु मैंने परान्न भोजन का त्याग किया है ऐसा कहकर भोजन नहीं करता। मैं तो केवल कृपावशात आ गया हूँ ऐसा कहता। इस प्रकार काशी में वास करते हुए लोगों को प्रताड़ित करता। स्त्रियों के वशीभूत लंपट लोगों का साथी, वेद एवं ब्राह्मणों को दूषित करने वाला वह वंचक, किसी समय वह जब जमाई ले रहा था उसके प्राण ऊपर अटक गए। जमाई लेते समय ही उनके प्राण ऊपर अटक गए। इसके परिणाम स्वरूप अपने अर्थात पाप मुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग दिए, अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग दिया। उसके पश्चात भैरव ने उस पाप पुरुष को यातना देह में प्रवेश कराकर क्रोध से उसके पापों का स्मरण करते हुए उसे बार बार गिराया। काशी में तो तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण लिंग, परंतु एक शरीर जो पापियों को मिलता है भैरवी यातना भोगने के लिए, वह है ये शरीर। यह शरीर का नाश भैरवी यातना भोगने के बाद ही होता है। 33,000 वर्षों तक यातना हेतु गिराए जाने पर दुखों के कारण अणु मात्र भी अपने विषय में सोच ना सका। 33,000 वर्ष तक उसको यातना हुई। यातना की समाप्ति पर जगत के दुख को हरण करने वाले कालराज ने उससे बोला। क्या बोले काल भैरव जी ने बोला, हे हिरण्यगर्भ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम महापाशुपत हो, पुण्यात्मा हो। वर्णाश्रम से संबंधित सभी सदाचारों को तुमने अच्छी तरह पालन किया। भगवान अभिमुक्त शिव की लीला को क्या कहा जाए। जिस महात्मा ने 30,000 से भी अधिक यातना प्राप्त की हो, वह तुम्हारे पाप के अनुसार नहीं कि वह भी आदर पूर्वक ही है। तुम्हारे पाप का भोग तो कई कल्पों में भी पूरा नहीं होता, क्योंकि तुमने जानते हुए भी काशी में पाप किए। जो नराधम काशी में जानबूझकर पाप करता है, उसके पाप का प्रायश्चित ना तो वेद में है और ना ही पुराणों में। सुन लीजिए, काल भैरव स्वयं कह रहे हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा नरक बना दिया है काशी में कि क्या बताया जाए। बाहर से लड़का लड़की आते हैं, अब कहना नहीं चाहिए घाट की स्थिति इस समय नरक से बदतर है। आप घाट को जाइए, शाम को केदार घाट ही चले जाइए, और भी घाट चले जाइए, आप देखिए गंगा जी के पास बैठकर मद्य आदि पदार्थों का सेवन करते हैं। उनके पास बुद्धि नहीं है, उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि उनकी गति क्या होगी। गंगा तीर से 4 हाथ 4 धनुष तक का क्षेत्र नारायण का क्षेत्र माना जाता है। उसमें जो भी पाप पुण्य किया जाएगा वो सुदृढ़ हो जाता है, वज्रलेप हो जाता है, मिटता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गंगा के तीर पर जो लिंगार्चन करता है उसकी क्या महिमा कही जाए, कितना पुण्य है उसका। करोड़ों व्रतों से भी, करोड़ों तपों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है गंगा तीर पर किया हुआ लिंगार्चन। और उसी गंगा तीर पर आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनकी क्या गति होगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग को समझना चाहिए कि काशी क्या है। सूत जी कहते हैं, महापातकों का नाश करने वाले भैरव देव ने ऐसा कहकर दंडपाणी को बुलाकर कहा। क्या कहा? हम बता दे श्लोक भी आप लोगों को। गत्वा काश्याम यस्तु पापम करोति ही नराधमः न तस्य निष्कृति वेदे पुराणे परिपाठ्यते। न उसका प्रायश्चित वेद में है, न उसका प्रायश्चित पुराण में है। दंडपाणी को बुलाकर कहा। क्या कहा? हे दंडपाणे, इसे मुक्तिदायिनी मणिकर्णिका पर ले जाओ। मणिकर्णिका, वह देवादिदेव अविमुक्त को मेरी आज्ञा से निवेदन करो कि यह दंभी पाशुपतव्रती है, जो भयंकर पापों से मुक्त हो चुका है।
अतः इसे पूर्णतः कल्याण करने वाला तारक मंत्र दिया जाए। देखिए, यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि मुक्ति जो मोक्ष है वो उसका डिपार्टमेंट भगवान विश्वनाथ ने स्वयं ने दे रखा है। आप देखिए कि काशी में तो भगवान विश्वनाथ के अलावा किसी का जुरिडिक्शन चलता ही नहीं, जिसको कहते हैं। जो हैं सब विश्वनाथ ही हैं। दंडपाणी भी विश्वनाथ बने हैं क्षेत्र के उपद्रवों को शांत करने के लिए और दुष्टजनों को बाहर निकालने के लिए, यातना देने के लिए विश्वनाथ ही काल भैरव बने हैं। परंतु काल भैरव मंत्र नहीं दे रहे हैं। अगर वो शुद्ध हो गया पाशुपत, क्या नाम था जो हमारा वो था हिरण्यगर्भ, वो शुद्ध हो गया तो उसको काल भैरव भी तो दे सकते हैं तारक मंत्र, दंडपाणी जी भी दे सकते हैं। पर काल भैरव दंडपाणी को कह रहे हैं कि मणिकर्णिका ले जाओ, वहाँ विश्वनाथ होंगे जो जीवों का कर्म बंधन काट रहे होंगे, उनसे कहना कि ये शुद्ध हो गया, अब इसको आप तारक मंत्र अर्थात तारक मंत्र का डिपार्टमेंट, मोक्ष का डिपार्टमेंट तो भगवान विश्वनाथ के पास ही है। सारे देवी देवता जितने हैं काशी में, काल भैरव, दंडपाणी, ढूंढीराज, सब विश्वनाथ के पास अपने भक्त को ले जाकर कहते हैं कि इसे मोक्ष दीजिए, ये मोक्ष का अधिकारी हो गया है। तब विश्वनाथ उसका कर्म बंधन काट के उसे तारक ददाति तारकम मंत्रम तेन जीवो विमुच्यते। क्या बात है। इस प्रकार शुभा भैरवी आज्ञा को सुनकर दंडपाणी ने उस निष्पाप हिरण्यगर्भ को भगवान शंकर को सौंप दिया। उसे देख हंसते हुए धीरे से भगवान बोले। क्या बोले? शंकर कहते हैं, प्रसन्नता है कि हे पाशुपत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा काशी में अच्छी तरह निवास किया गया। मुमुक्षु जनों अर्थात मोक्ष के इच्छुक लोगों द्वारा काशीवास हेतु सदा इसी प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ब्राह्मण के घर, अब देखिए क्या किया जाना चाहिए काशीवास के लिए। ब्राह्मण के घर मनुष्य जन्म प्राप्त कर, उससे भी तपस्विता को प्राप्त कर अर्थात तपस्या कर, यदि वह धन लोलुपता, पाखंड और पापमय आचरण से युक्त हो तो उसे धिक्कार है। काशी में जो मूढ़ व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए कष्ट करता हुआ वास करता है, वह तो वह सदा मेरे से क्लेश प्राप्त करता है। विश्वनाथ बोल रहे हैं। काशी तो निश्चय ही हजारों जन्मों के पापों को दूर कर देती है। यह स्वयं में आश्चर्य है। मोक्षदायिनी काशी को प्राप्त करके भी जो केवल धनादि के लिए प्रवृत्त होते हैं, वह तो निश्चय ही वे आत्मघात करने वाले होते हैं। जिनकी 1000 वर्ष परम आयु निश्चित की गई है, वे भी रात दिन काशी में सावधान होकर रहते हैं। मच्छर, मनुष्य, पापी अथवा जो अत्यंत अल्पायु, जिनकी केवल निमेष मात्र के लिए जीवन है, वे सभी सतत पाप करते रहते हैं और उन्हें सदा यातनाएं प्राप्त होती हैं। देवताओं, कितना आश्चर्य है कि स्पष्ट रूप से ऐसा अति उग्र साहस तो देखो। वैष्णवी माया से ग्रसित होने के कारण उन्हें उसने सदा विचार से विमुख कर दिया है। जो काशी धर्मजननी है, जो काशी मोक्षदायिनी है, जो पापों का नाश करने वाली हैं, ऐसी काशी से द्रोह करने वाला निश्चित ही अधम है। जो मनुष्य काशी में थोड़ा भी किसी का उपकार करता है, उसके द्रोह से द्रोहकर्ता कृतज्ञ कहलाता है और बड़ी बड़ी नारकीय यातनाओं का पात्र बनता है। सूत जी कहते हैं, हजारों उपकारों की जननी काशी से द्रोह करने से होने वाले दुख के बारे में बतलाने के बाद भगवान शिव शंभु ने अब दिव्य देह प्राप्त कर उस हिरण्यगर्भ को भूति रुद्राक्षादि धारण करने हेतु दंडपाणी को प्रेरित किया। दीन दुखियों के एकमात्र कल्याण करने वाले ऐसे महादेव ने उस तेजोमय स्वरूप को प्राप्त हिरण्यगर्भ को विभूति रुद्राक्ष से अलंकृत कर दंडपाणी के समक्ष उपस्थित किया। तब उस भगवान काशीनाथ महेश्वर ने भी, जिसे सुन जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, ऐसे तारक मंत्र का उपदेश दे दिया। क्या बात है, जय हो। इस प्रकार रात दिन पाखंड और धन में तत्पर वह हिरण्यगर्भ प्रत्येक पातक की 30,000 वर्ष यातना के अनुसार हजारों वर्षों तक भैरवी यातनाएं भोगने के बाद मुक्ति का भागी बना। अतएव धन और देह में आसक्त ब्राह्मण काशी में पाप का संग्रह प्राप्त कर यातना रूपी अग्नि में संतप्त रहते हैं।
तो वह सदा मेरे से क्लेश प्राप्त करता है। काशी तो निश्चय ही हजारों जन्मों के पापों को दूर करती है। अरे ये हो गया। संतप्त रहते हैं। भगवान शिव एवं विष्णु के जो अनन्य भक्त हैं, जो सदा दानशील हैं, उनके पाप भयंकर पाप समूह का होना संभव नहीं होता। आनंद कानन काशी में जो ब्राह्मण के प्रति अपने को सेवक सदृश देखता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु, शिव, अन्नपूर्णा और काशिका ये सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। साधु पुरुष अर्थात सज्जन लोग जीवन को चंचल जानकर पाप होने पर उग्र यातनाओं की कल्पना कर प्रयत्न पूर्वक धैर्य का आश्रय लेकर रहते हैं। काशी में धनादि के संबंध में अयोग्य पात्र में व्यय करने से होने वाले सैकड़ों अपराध भगवान शंकर क्षमा कर देते हैं, किंतु केवल संग्रह करने पर कुपित होते हैं। अब देख लीजिए, ये देखिए, आप ये पढ़िए। काशी में धनादि के संबंध में अयोग्य पात्र में व्यय करने से, अर्थात धन कमाया, ठीक है, वह धन आपने अयोग्य पात्र में भी व्यय कर दिया, मान लो उसका आपने अयोग्य पात्र में भी व्यय कर दिया, तो भी उससे जो सैकड़ों अपराध होते हैं वह भगवान शंकर क्षमा कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। परंतु केवल धन संग्रह करने पर कुपित होते हैं। जिनका लक्ष्य मात्र केवल धन संग्रह करना है, ना उसका कोई दान करना है, ना कुछ करना है, उस पर कुपित होते हैं विश्वनाथ। ये काशीवास में बड़ा काशी रहस्य में ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी बड़ी चर्चा की गई है। धन के बारे में विषयासक्त होने के लिए बहुत निषेध किया गया है काशीवास में। काशी में मैं दान दूंगा ऐसा मनुष्यों के द्वारा कभी भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन रात बीत जाने पर वही दान दुगना देना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, जब बोल दिए हैं दान दूंगा तो दान दे ही दीजिए काशी में उस समय, वरना देख लीजिए दिन रात बीतने पर दुगना हो जाता है। कोई भी दान पर्व काल में देने पर 10 गुना, चंद्र ग्रहण के अवसर पर देने पर 100 गुना, सूर्य ग्रहण के दिन दिए जाने पर 1000 गुना और मरण काल में दिए जाने पर अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस कारण दूंगा ऐसा कहने पर दिया ही जाना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। इस कारण विचारवान व्यक्ति को तभी देने की बात करनी चाहिए जब दे सके। यदि यह कहकर भी नहीं दिया जाता तो समझना चाहिए कि उसने यातना बंध प्राप्त कर लिया। कलिकाल में केवल दान को ही सबसे बड़ा प्रायश्चित कहा गया और दूसरा कोई नहीं। काशी में किए गए दोष उत्तम दान देने के परिणाम स्वरूप नष्ट हो जाते हैं। गोदान देने की बात कहकर यदि वह उसके स्थान पर आंवला दान दे तो ऐसा पापात्मा प्रताड़ना प्राप्त करता है और उसका दान फल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अन्य दानों में भी उसके स्थान पर वैकल्पिक दान धर्म फल देने वाले नहीं होते। जो दान देने के बारे में बोला है वही देना है। धनवान, कृपण, पाखंडी और दुष्ट, इनमें से जो दिया जाएगा ऐसा कहने वाला और जो शीघ्र नहीं देता वह पामर है। उस व्यक्ति का वह असत्य वचन ही पुण्यनाशक और पाप कारक होता है। ऋषि कहते हैं, हे सूत, यदि कोई व्यक्ति काशी में ऋण कर इस काशी में ही मरता है तो उसकी क्या गति होती है, यह भी मेरे प्रति कहिए, क्योंकि ऋण न देने वाला कभी भी मुक्त नहीं होता। सूत जी कहते हैं, काशी में मरने वाले सभी को मुक्ति ही प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु बुद्धिपूर्वक किया गया पाप अत्यधिक दुख का कारण बनता है। विचित्र अर्थों से युक्त और मन की शुद्धि करने वाली कथा को सुने, जिसका विचार करने से धर्म में प्रवृत्ति और पाप के प्रति भय उत्पन्न होता है। काशी में एक पुण्यात्मा सदाचारी समस्त मनोरथ प्राप्त एक वणिक रहता था। उसके 2 पुत्र थे जिनका सुखपूर्वक लालन पालन हुआ था। उनमें से एक का नाम कल्याण और दूसरे को धनप्रिय कहा जाता था। उन दोनों के बीच धन का नियमानुसार विभाजन कर पिता काशी चले गए। उस वणिक का ज्येष्ठ पुत्र कल्याण अपने धन का उपभोग करता और याचकों को भी धन देता था। कुछ समय के बाद उसका धन समाप्त हो गया और वह कर्जा में डूब गया। दूसरा पुत्र धनप्रिय पाप बुद्धि वाला और मूर्ख था। उसने पिता का धन शीघ्र ही विनिष्ट कर लोगों का बहुत ऋणी हो गया। वेश्यागमन, धूत और मद्यपान में वह सदा लगा रहता और सदा उसकी पाप में ही बुद्धि लगी रहती।
ऋण रूपी ग्राह से ग्रसित होने से अब उसकी आगे क्या गति होती है यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार क्रमशः पुण्य और पाप करने वाले उस वणिक के दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात क्रमशः पुण्यात्माओं को तत्काल मुक्ति प्राप्त हुई और पापात्माओं को भैरवी यातनाओं को प्राप्त करने के पश्चात मुक्ति प्राप्त हुई। ऋषिजन कहते हैं, ऋण करके भी धर्मात्मा दानी कल्याण नामक उस वैश्य पुत्र ने कैसे मुक्ति प्राप्त की और धनप्रिय नामक वह दूसरा दुर्व्यसनीय पुत्र ऋण लेकर कैसे मुक्ति का अधिकारी हुआ, यह हम सब जानना चाहते हैं। सूत कहते हैं, ऋण लेने से डरने वाला धर्मात्मा यदि यहाँ काशी में अकस्मात भी मर जाता है तो वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके धर्माचरण से भगवान शंकर भी उसकी के ऋणी हो जाते हैं। जब विश्वनाथ ऋणी हो गए तो कौन सा ऋण बाकी है। धार्मिक व्यक्ति की बुद्धि ऋण के डर से कब मैं इससे मुक्त होऊंगा ऐसी होने पर भगवान शिव उसको ऋण से कई गुना लाभ उसको व्यापार में करा देते हैं और वह ऋण मुक्त हो जाता है। जिसकी मति अंत समय में विश्वेश्वर में दृढ़ता से संबंध हो जाए उससे भगवान ही उसके ऋणी हो जाते हैं। क्या बात है। इस कारण स्वयं ही भगवान शिव उस ऋण से मुक्त होने के लिए उसे शीघ्र तारक मंत्र देकर ऋण मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान विश्वेश्वर के मुख से निकले उस तारक मंत्र के साक्षात श्रवण से वह जीव भाव से मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म रूप हो जाता है। इस कारण काशी में किया धर्माचरण ही हमारी रक्षा करता है। काशी कथा का आश्रय लेकर दानादि पुण्य के बल से ऋण मुक्त हो काशी में अपना मरण प्राप्त कर वह कल्याण वैश्य परम कल्याण को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्त हो गया। दूसरी तरफ अपने भोग हेतु ऋण लेने वाला दूसरा वणिक पुत्र धनप्रिय कालराज के द्वारा धिक्कार को प्राप्त होकर हजारों वर्षों की यातनाओं के बाद उनको भोगने के बाद मुक्त हुआ। जो केवल कुटुंब भरण के लिए और भोग सुख हेतु ऋण लेता है वह धर्म नहीं करता, ऐसा अशुद्ध शरीर वाला वह पापात्मा यातनाओं को प्राप्त करता है। अतः सजग होकर सभी अपेक्षित उपायों द्वारा ऋण शुद्धि करने को कहा गया है। तात्पर्य यह है कि धर्मात्मा को ऋण की आवश्यकता होती है तो उसके ऋण का परिहार स्वयं भगवान कर देते हैं, क्योंकि वह अपने को धर्मात्मा भक्तों के सदा ऋणी मानते हैं। इति श्री ब्रह्मवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य काशी महात्मा निरूपणे विश्वेश कृत तारक मंत्रेण ऋण शुद्धिर्वर्णनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हमारा काशी रहस्य यह 25वां अध्याय पंचविंशो अध्याय भी समाप्त हो गया है और अब बस एक ही अध्याय बाकी है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से वह भी हम जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे और तब तक के लिए हम अगली ही वीडियो में आपसे बात करेंगे। और कोई भी आपके पास प्रश्न हो या आपको कैसा लगा अब तक की यात्रा, इसका आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें बतला सकते हैं। और तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात् सदा मंगलम।